हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके चैनल ABS किचन रूम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ केले कोफ्ते की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस मेथड से केले कोफ्ते की रेसिपी बनाइएगा तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए केले कोफ्ते की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सामग्री मैं ले रही हूँ कच्चे केले, साथ ही ली हूँ दही, टमाटर, कद्दूकस किया हुआ नारियल, लहसुन का पेस्ट, अदरक और प्याज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, इसमें डाल लेंगे केलों को और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसमें 2 सीटी लगा लेंगे। तो दोस्तों, 2 सीटी लग गया है और कुकर से गैस निकाल ली हूँ। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, केले बहुत अच्छे तरीके से उबल गए हैं। तो इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो 2 मिनट हो गया है। तो इसके छिलकों को अब हम उतार लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सभी केले के छिलके उतार लिए हैं। आगे के स्टेप में मैं अब एक बाउल ली हूँ, बाउल में है केले, इसमें ऐड कर लेंगे नमक, साथ ही इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और अब इसे हम मैश कर लेंगे। तो इसे मैश कर ली और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर हाथों से अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। तो मैंने इसे मिला लिया। अब इसी तरह से हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आगे के स्टेप में मैं ली हूँ बाउल, बाउल में डाल दे रही हूँ बेसन और अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। चीनी हम केवल कलर के लिए और इससे हल्का सा फ्लेवर आता है इसलिए डालते हैं। आगे के स्टेप में मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट और अब इसमें हम पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए घोल तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, घोल तैयार हो गया है। इसी तरह से हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आगे के स्टेप में मैं ली हूँ पैन। पैन में है सरसों तेल। तेल को अच्छे से गरम कर ली थी दोस्तों और उसमें फ्राई होने के लिए प्याज को डाल दी थी। तो प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया। अब आगे हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें डाल लेंगे फ्राई किए हुए प्याज को, साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे अदरक को और अब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, पेस्ट तैयार हो गया है। तो इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। आगे के स्टेप में मैं उसी पैन में डाल रही हूँ सरसों तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स, उधर 5 मिनट हो गया है तो हम बेसन को देख लेंगे। तो बेसन भी अच्छे से सेट हो गया है। साथ ही हम केले को भी देख लेंगे। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो इस तरह से गोल हमें लड्डू के आकार में इस मिश्रण को लेना है और इस तरह से दबाते हुए पेटी का शेप दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब इसे हम बेसन के घोल में डालेंगे और फ्राई होने के लिए तेल में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सभी को डाल लिया है। अब इसमें हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसे पलट ली हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए।
तो ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो तेल को छानकर इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया। आगे के स्टेप में मैं एक बाउल ली हूँ, इसमें डाल ले रही हूँ हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और अब इसमें हम दही ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आगे के स्टेप में मैंने लिया है कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों तेल को अच्छे से गरम कर ली हूँ दोस्तों, और इसमें डाल ली हूँ तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। इन सभी को डालकर चला लेना है और अब इसमें हम प्याज और अदरक के पेस्ट को डाल लेंगे और इसे चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ जो दही का मिश्रण हम लोग ने अभी तैयार किया था, उसे ही यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया और इसे डालते ही नॉन स्टॉप अच्छे से चलाते रहना है दोस्तों, नहीं तो दही फट जाता है। तो इसलिए इसे मिक्स करते रहिए क्लॉकवाइज। तो इस तरह से घुमाते हुए इसे पकाते रहना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इसे 2 मिनट के लिए पकाया और अब इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ टमाटर को डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। नमक को डालकर इसे चला लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर ले रहे हैं कद्दूकस किया हुआ नारियल को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों मैंने इसे चला लिया और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे डालकर चला लेना है दोस्तों। और अब इसे इन सभी मसालों को हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में मसालों को चलाते रहिएगा और अच्छे से पकाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पका लिया है। और देखिए दोस्तों मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तो मसाले बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया। पानी को ऐड करके चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ गरम मसाला को डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसे हम ढकेंगे और केवल 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे तरीके से पक गया है और इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम ये केले के जो पकौड़े बने थे उसे हम डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सभी को डाल दिया है। और इसे हम एक बार चला लेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है केले कोफ्ते की रेसिपी। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।